लोगों के लिए तो यह पर्व होता है, लेकिन हम लोगों के लिए यह शादी से कम नहीं होता है। और यह पर्व इतने धूमधामों से मनाया जाता है कि घर की बहू बेटियाँ जितनी भी समाज में होती है, सभी के घरों में आई होती है, क्योंकि यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। उदय अस्त दोनों को अर्घ्य दिया जाता है। तो चलिए हम नहाए खाए से शुरू करते हैं। इस दिन चावल, कद्दू की सब्जी, कद्दू दिया हुआ दाल और साथ में कद्दू के ही पकौड़े बनते हैं, और आलू गोभी की सब्जी, और कुछ भी नहीं बनता, ताकि जो पर्व करती है उसका शरीर स्वस्थ रहे, और सात्विक भोजन इसलिए बनता है। तो इस तरह से प्रथम दिन पूरा हो जाता है। दूसरे दिन गुड़ वाली खीर, रोटी में घी लगा हुआ और साथ में केले का प्रसाद चढ़ता है, जो कि मिट्टी के बर्तन में चढ़ाया जाता है। और शाम के समय में इसे चढ़ाकर और उसके बाद खोइछे में चावल लेकर और सूर्य भगवान के छत पर जाकर आराधना की जाती है। और जब भी जो पर्व करती है वो खाना खाती है, तो उस समय कुछ भी आवाज़ बाहर से नहीं आनी चाहिए, नहीं तो ये खाना छोड़ देती है, क्योंकि सूर्य की आराधना शांति भाव से किया जाता है। तो यह जब भोजन करती है, पर जो पर्व करती है, तो उसके लिए यह बहुत ही शांत और बंद रूम में यह खाना खाती है। तो इस तरह यहाँ पे पूजा कर रही है और साथ में अपना खाना भी निकालती है, क्योंकि दोनों साथ में ही किया जाता है। पूजा के साथ-साथ पहले ये भोजन करेगी, बाद में ही कुछ काम करेगी, जैसे कि सिंदूर देना या फिर प्रसाद देना। तो यहाँ पे दीपक जलाएगी, उसके बाद अगरबत्ती दिखाएगी, और कुछ भी यहाँ पे नहीं किया जाता है। सिंदूर डालकर और दीपक और अगरबत्ती दिखा दी है मम्मी जी ने। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूजा किया, अर्चना किया। उसके बाद हम लोगों ने रूम को बंद कर दिया और मम्मी जी ने यहाँ पे अर्घासन में अपना भोजन किया। उसके बाद हम लोगों को सिंदूर लगाई। आशीर्वाद के रूपों में यहाँ से नाक पर से सिंदूर किया जाता है, ताकि पति की मर्यादा को हम लोग बनाए रखें और हम पति की लंबी आयु को बनाए रखें। इसलिए यहाँ पर नाक पर से सिंदूर किया जाता है। तो चलिए तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया और तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे मैंने ठेकुआ बनाया। सारे चीज़ मेरे ही घर में होते हैं, तो मुझे बहुत सारे काम हो जाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाल सका। और मैंने 2 दिनों के बाद वीडियो की एडिटिंग की है, क्योंकि इतने सारे बर्तन, सारे कपड़े हो जाते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता है छठ में एडिटिंग करने का। इस दिन हम लोग 4 बजे सुबह ही उठते हैं और सारी तैयारी करके 10 बजे तक, 11 बजे तक सुबह में बनाना पड़ता है, क्योंकि सूप फिर यहाँ पे साजने का नियम है। तो वो भी यहाँ पर चढ़ाने के लिए सारे सूप में सिंदूर करना, फिर सारे प्रसाद को एकत्रित करना और सभी को धोकर साफ करके उसके बाद करना पड़ता है। तो मम्मी जी व्रत की थी, तो यहाँ पे ठेकुआ छान रही थी, और हम दोनों अपनी देवरानी और जेठानी दोनों मिलकर यहाँ पर सभी ठेकुए को बनाया, फिर पूरी छानी, सभी चीज़ों को बनाया। और यहाँ पे कचवनिया बनता है, जो कि कच्चे चावल से और दूध और गुड़ मिलाकर और थोड़ा-सा घी डालकर बनता है, तो वो भी हमने बना लिया और साथ में यहाँ पे सूप साजना शुरू किया। तो सूप को मैंने यहाँ पे सजा लिया है। तो सूप को साजने के बाद डलिया को बाँध देते हैं हम लोग पीले कपड़े से या धोती से, जिससे भी आप बाँधना चाहते हैं। तो परात में डालकर मैंने इसे सजा दिया और अब चलते हैं घाट पर। तो यहाँ पर हम लोग घाट पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग छठ के लिए जाते हैं, और इसी तरह सुबह और शाम दोनों टाइम में जाते हैं। जाकर बहुत खुशी मिलती है हम लोगों को। तो जानते हैं मैंने थोड़ी लेट हो गई थी, इसलिए मैंने जाते समय का तो वीडियो नहीं ले पाई, लेकिन आते समय का वीडियो मैंने यहाँ पे डाला है। तो मैं जाते समय इसलिए नहीं डाल पाई, क्योंकि बहुत सारे काम थे और मैं अकेली थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हो गया था। छोटी वाली देवरानी यहाँ पे नहीं रहती है, तो दूसरे घर में तो थोड़ा लेट हो चुका था। तो इस तरह मैंने यहाँ पे फिर अर्घ दिया और अपने घर वापस आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूँ। और ये देखिए वहाँ घाट पर से जब मैं आ रही थी, तो कितने सारे बालू थे, इसमें पैर पूरा धँस रहा था, उसमें सब लोग चलकर और आ रहे थे। और कितना कठिन है कि देख लीजिए कि सारे डाले लेकर आई। उसके बाद मैंने यहाँ पे संजा जलाया अपने घर में, क्योंकि जब सूप डाला आता और डेली की तरह यहाँ संजा जलाया, फिर सुबह में मैं अर्घ देने के लिए निकल गई। तो चलिए आगे की आपको कहानी सुनाते हैं छठ पर्व की। यहाँ पे जो छठ पर्व करती है पर्वतीन, तो यहाँ पे इनको इतना भारी सा केला का खानी दिया जाता है, और 2 लोग उसे पकड़ कर उसके बाद यहाँ पर इसमें हम लोग अर्घ देंगे। सूर्य उदय हो चुका था, तो हम लोग यहाँ पर अर्घ दिया है, और अर्घ देने के बाद हम यहाँ पर सब लोगों ने प्रार्थना किया सूर्य भगवान से कि हमारे साथ साथ पूरे देश में जितने भी लोग हैं, सभी सुखी रहे, संपन्न रहे। और एक दीपक उनके नाम, जो कि बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक दीपक जलाया, और उनके नाम से मैंने प्रार्थना किया कि
जो मेरी रक्षा करती है उनकी रक्षा आप छठ मैया करना, और पूरे देश की रक्षा वो करते हैं, इसलिए उनके नाम से मैंने दीपक जलाया यहाँ पर। बच्चे लोगों ने यहाँ पे आतिशबाजियाँ की, और सुबह में कितना अंधेरा हो क्यों नहीं, उसमें लोग जाते हैं लगभग 3:30 बजे ही, और वहाँ जाकर सूर्य के लिए उपासना करते हैं, भगवान से पूजा अर्चना करते हैं, ताकि सभी लोग सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे। और जिनको भी कोई दुख या कष्ट है वो सूर्य भगवान को पानी में रहकर खड़े होकर और प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मेरे कष्ट को दूर कर दीजिए। तो इस तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे घाट पर, सभी लोगों के साथ हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और हम लोगों की बहुत बड़ी फैमिली है, मेरे ससुर जी 4 भाई हैं, तो सभी के फैमिली आए हुए थे, तो बहुत मन लगा हम लोगों को। इस तरह पूरा फैमिली जब एकत्रित होते हैं किसी पर में तो कितना मन लगता है। इस तरह जो पर्व करती है वो जब कपड़ा खोलती है सभी शरीर को पोंछते हैं और जीवन भर के लिए स्वास्थ्य की कामना करते हैं। चलिए प्रसाद लेते हैं हम। फिर हमने आंचल में मम्मी जी से प्रसाद लिया और सभी को प्रणाम किया और घाट से निकल गए। बहुत सारे फोटो क्लिक करवाए और इस तरह हमने छठ मनाया। तो वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। मैं पूजा की बहुत सारी वीडियो बनाती हूँ।